नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर जो एनालिसिस किया था उसके अंदर आपको साफ साफ लिख कर भी दिया था कि भाई यहाँ पर जो है बुल ट्रैप वो होने वाले हैं, सावधान रहिएगा। क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों दिख रहा था हमको? क्योंकि डाटा पॉइंट्स जो थे एफआईआईज के वो जो थे वो बियरिश थे, और हम लोग चलते हैं केवल और केवल एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब जब एफआईआई बियरिश होगा हम भी बियरिश होंगे, जब जब एफआईआई बुलिश होगा हम लोग भी बुलिश होंगे। तो कल एफआईआई बियरिश होके बैठे हुए थे, हम लोगों ने सोचा था और बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ पर मार्केट जो है बिल्कुल बेरिश हो सकता है। तो आप चेक कर सकते हो आज के दिन कि भाई मार्केट जो है आज के दिन बेरिश रहा। प्राइस की बात करूं तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि प्राइस जो है वो अब रेसिस्टेंस के आसपास है। तो रेसिस्टेंस के आसपास हम लोगों को बुलिश नहीं होना होता है। तो ये बेसिक है मार्केट का। जो लोग रेसिस्टेंस के आसपास बुलिश होते हैं तो एक्चुअली में उन लोगों को शायद फिर ये पता नहीं होता कि मार्केट में रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे निकाले जाते हैं। दूसरी चीज, रेसिस्टेंस था कल के दिन, बताया था आज के दिन जो नेगेटिव कैंडल बनी है वो केवल और केवल एफआईएस की बेरिश पोजीशंस की वजह से बनी है। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो प्योरली प्योरली जो है अभी जो है सिनारियो प्रेडिक्शन का जो है वो है बियरिश। तो ये हमने देख लिया, रेसिस्टेंस के आसपास अभी भी मार्केट खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आगे डाटा पॉइंट्स के लिए। डाटा पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स के अंदर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो है आज भी शॉर्ट बिल्डअप बना है, कल भी शॉर्ट बिल्डअप ही था। तो लगातार 2 दिन से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन रही है, मतलब बेरिश पोजीशन बन रही है एफआईआईज के द्वारा। एफआईआईज का लगातार लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एफआईआईज जो है वो यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं। शॉर्ट मतलब बेरिश पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये डाटा जो है ओवरऑल मार्केट हेल्थ रिपोर्ट जो है वो अभी बेरिश ही है, और ये डाटा पॉइंट्स भी अभी आपको बेरिश नजर आएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे मंथली का तो यहाँ पर वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक मतलब बेरिश साइन ही है। तो ओवरऑल ये हेल्थ शीट जो है ऑप्शन एंड डाटा ऑफ फ्यूचर ओवरऑल बोथ पिक्चर आर बेरिश। नेक्स्ट डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट डाटा पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट डाटा पॉइंट बोलता है ये, जो मैं आपको दिखाता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। ध्यान से समझिएगा इसको और फिर आप आगे मार्केट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पर एफआईआईज लोग जो है ना, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए एफआईआईज लोग जो है ना वो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, 14% लॉन्ग पोजीशन क्लोज करी। अभी इन्होंने पूरी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं। ठीक है। इस महीने के अंदर इन्होंने 13, 12, 25 और 25 और 29 और 31, 31, 31 और 20, 51 और 6, 57, 57% जो है इन्होंने अपनी टोटल मिला के इस महीने की लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं। ठीक है। मार्केट को इन्हीं पोजीशंस को बनाते बनाते और शॉर्ट कवर करते करते वो ऊपर लेके आए थे मार्केट को, बताया भी था आपको रेगुलरली। इसमें से 57% में से उन लोगों ने आज 14%, कितना, 14% माइनस कर दी हैं पोजीशंस। ठीक है। 14% इन लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं, 14% यहाँ पर और 8% यहाँ पर। ठीक है। 14 और 8 होता है टोटल 22%। टोटल 22% यहाँ पर माइनस हो गई हैं, लॉन्ग पोजीशंस प्रॉफिट में ही बुक हो रही हैं उनकी। तो 57 माइनस 22 यानी कि यहाँ पर बचा 5, यहाँ बचा 30। 35% लॉन्ग पोजीशंस केवल ऑन हैंड बची हैं अब उनकी। तो ये बात हमें याद रखना है कि 57% से 35% पे आ चुकी हैं उनकी लॉन्ग साइड की पोजीशंस। और यही चीज़ जो है मार्केट को नीचे ड्रैग कर रही है। साथ में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन थी वो सारी क्लोज थी। 2 दिन से लगातार लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, सॉरी शॉर्ट पोजीशन एफआईआईज की सारी सारी क्लोज थी। पहले शॉर्ट कवरिंग अगर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन अभी शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ वो लॉन्ग साइड में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 57% से वो 35% पे आ चुके हैं। बात क्लियर। दूसरी चीज, दूसरी जगह पे शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना रहे हैं। जो भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस थी ही नहीं उनके पास, अब वो टोटल मिला के 28% के आसपास उनकी शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं। तो ओवरऑल अगर डाटा पॉइंट देखा जाए तो एक तरफ 35% पोजीशंस लॉन्ग साइड की हैं, शॉर्ट साइड की 28% है। तो ये अभी एफआईएस का डाटा है। तो अभी जो है डाटा वो बेरिश ही है, क्योंकि फ्रेश पोजीशन जो बनी है वो शॉर्ट साइड की बनी है। तो आई एम
राइट नाउ एक्चुअली द बेरिश एज पर द FII's डाटा। सो मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रोप्राइटर्स जो हैं वो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करके गए हैं आज, जो उन्होंने बनाई थी। ठीक है, सारी सारी शॉर्ट पोजीशन उन्होंने क्लोज कर दी हैं। उनको लगता है कि मार्केट शायद बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। DIs लोग जो हैं वो भी धीरे धीरे शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, और ये रिटेल ट्रेडर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, इनका परसेंटेज फॉर्म देखेंगे तो आप चेक कर पाएंगे काफ़ी दिन से, मतलब इस पूरे महीने में ये लोग एक्टिव नहीं हैं ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि इनको पिछले लास्ट मंथ के अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। 16,500 के ऊपर इन्होंने शॉर्ट किया था। कौन से मंथ की बात कर रहा हूँ मैं? लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, जून मंथ की। और मार्केट ने 15,800 पे दम तोड़ दिया था। तो दोस्तों काफ़ी भयंकर नुकसान हुआ रखा है, इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों का अभी उतना ज़्यादा फोकस नहीं है क्या कहते हैं आपका पोजीशंस बिल्ड करने में। और आज भी चेक कर सकते हो, आज इन्होंने कोई फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं की है, इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं। तो ओवरऑल FII का अकेला ऐसा इंसान है जो यहाँ पर बेरिश होके बैठा हुआ है। साथ में DIs भी बेरिश ही हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पुरानी बेरिश पोजीशन सारी सारी क्लोज नहीं करी। DIs भी यहाँ पर बेरिश ही हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। प्रोप्राइटर को लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, रिटेल को भी लगता है मार्केट नीचे नहीं जाएगी, बट ये दोनों जो हैं FIIs एंड DIs दोनों दोनों बेरिश हैं। डाटा समझ में आ गया होगा। डाटा अल्टीमेटली इज बेरिश, ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ में ऑप्शंस में क्या काम हुआ है वो चेक कर लेते हैं। प्रोप्राइटर्स जो है वो कॉल राइटिंग कर रखी है, बहुत हैवी कर रखी है। FIs ने भी कॉल राइटिंग की हुई है आज, बहुत हैवी की हुई है। और ये रिटेल ट्रेडर्स कॉल बाइंग करके बैठे हुए हैं। तो ये इतने ज़बरदस्त बुलिश है कि मतलब इनको लगता है कि मार्केट अब 16,500 जाने वाला है। तो वो तो वक्त बताएगा क्या होने वाला है क्या नहीं। बट रिटेल ट्रेडर बुलिश है, तो इसलिए मार्केट कल के दिन भी प्रेशर में ही रह सकती है, क्योंकि इनका कॉल बाइंग का जो भी प्रीमियम होगा वो खाना है। किसको खाना है? इनको खाना है, FIIs को और प्रोप्राइटर को खाना है। तो प्रीमियम जीरो करना है रिटेलर्स का, तो इसलिए मार्केट को वो खुलते के साथ ऊपर तो लेके जाएंगे नहीं, नीचे ही लेकर जाएंगे। डाटा वैसे भी फ्यूचर्स का जो है बियरिश ही है। तो ओवरऑल डाटा जो है वो ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का, बड़े प्लेयर्स का, वो बियरिश ही नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो आई एम जस्ट टोटली बियरिश राइट नाउ एज पर द डाटा। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पे क्या बता रहा है? तो ऑप्शन चेन जो है दोस्तों वो यहाँ पर आप देख लेते हैं फटाफट से। एक मिनट रुकिएगा, हम लोग यहाँ पर 14 जुलाई की ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ये फ्रेश कॉल राइटिंग की हुई है कौन कौन से लेवल के ऊपर, यहाँ पर 16,200 के ऊपर, 16,100 के ऊपर, और कुछ कॉल राइटिंग आपकी यहाँ पे 16,000 के लेवल के ऊपर भी हुई है। और इन द मनी में 15,800 और 15,900 पे भी थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा भयंकर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। लेकिन जो अच्छी खासी कॉल राइटिंग है वो 16,000, 16,100 और 16,200, ये तीन लेवल है। 16,000, 16,100 और 16,200, जहाँ पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है। तो इसलिए 16,000 का लेवल जो है वो मेरे ख्याल से मतलब देखने वाली चीज़ है कि कल टूटेगा या नहीं टूटेगा। मेरे हिसाब से टूट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है वो बेरिश है, और ये बड़े प्लेयर्स की पोजीशन से, ये पोजीशंस लॉस में नहीं जाने देंगे। कौन नहीं जाने देंगे लॉस में? कौन नहीं जाने देंगे? बड़े प्लेयर्स। यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हो ही नहीं रही, सारी पोजीशंस क्लोज हो रखी हैं। ना तो पुट राइटिंग किसी ने करी, ना यहाँ पे आज पूरा का पूरा एक्शन जो है वो कॉल साइड में ही हुआ है। तो ओवरऑल जो है कॉल बाइंग कौन करके गया है? वो रिटेल करके गया है, तो उसका लॉस होना तय है। कॉल राइटिंग किसने की है? वो बड़े प्लेयर ने की है, तो मार्केट को नीचे जाना भी तय है। अल्टीमेटली ऑप्शन चेंज जो है वो बियरिश है। तो बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी। ये सब चीज सिचुएशन तो मतलब आपको डाटा पॉइंट्स देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। तो अल्टीमेटली डायरेक्शन अब समझ में आ गया होगा। जो सपोर्ट नजर आ रहा है आपको, मैं ऑप्शन चेन में एक चीज दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में जो आज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे जो मिल रही थी, वो मिल रही थी 15,700 की जो एक्टिविटी थी। आई डोंट नो ये क्यों हो रही थी, सुबह से ही हो रही थी। एंड आई वॉज डैम श्योर कि मार्केट नीचे जाएगा जाएगा, बिकॉज दिस इज द पुट बाइंग पोजीशन। ठीक है, जो कोई तो ले रहा है। अब वो 15,700 पे क्यों ले रहा है? सुबह से ही ले रहा था जब मार्केट ओपन हो रही थी। और एक बार 16,000 अगर टूटता है, 16,000 अगर आपको एक बार टूटता है, तो फिर मतलब मार्केट का 100-150 पॉइंट और नीचे जाना तय बन जाएगा। तो उस केस में आपका ये
15,700 पे जो पोजीशन बना के बैठे हुए हैं लोग, शायद उस केस में यही लोग प्रॉफिटेबल आ सकते हैं। अदरवाइज 16,000 टूटना बहुत ज़रूरी आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 16,000 टूटना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इनको पोजीशंस में प्रॉफिटेबल होना है जो कि 15,700 पे है, तो इसलिए 16,000 टूटता है तो आपको फर्दर गिरावट दिखेगी। तो 16,000 जैसे ही ब्रेक होगा तो हम स्टॉप लॉस लगाने के बाद फिर से फर्दर शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन 16,000 टूटने के बाद। तो 15,700 के ऊपर जो है एक्टिविटी हो रही है, ये पुट बाइंग की है। और मुझे डाउट थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि यहाँ पर 15,800 के ऊपर और 15,900 के ऊपर भी कुछ एक्टिविटी इन द मनी के अंदर हो रही है, जो कि एक बेरिश साइन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली 16,000 टूटने के बाद शायद मार्केट को एक बार यहाँ पे 15,900 और 15,000 ये वाला लेवल, ठीक है, 800 से लेके 850 का लेवल शायद जल्दी नजर आ जाए मार्केट के अंदर इस वीक के अंदर। मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं होता है नहीं होता। लेकिन लेवल याद रखना कि मार्केट को 16,000 का लेवल तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी ये सब लेवल आएंगे, ये मत सोचना, ये मत कहना कल को कमेंट करके, अरे सर आपने तो बोला था 15,800 15,700 आएगा। अरे मेरे भाई, वो तब आएगा जब 16,000 टूटेगा। ठीक है, तो 16,000, देखिए 16,000 टूटना बहुत ज़रूरी है। तो 16,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। उस टाइम तक इसके ऊपर भी मार्केट तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है, लोगों को ट्रैप कर सकता है। लेकिन जैसे ही 16,000 टूटेगा तभी आप पोजीशन बनाइएगा, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, फिर टारगेट आपके ये वाले खुल के आएंगे। तो बिना मतलब लॉजिक के आप ट्रेडिंग करोगे तो आप फंस भी सकते हो मार्केट के अंदर। तो सपोर्ट जो है वो यही आ रहा है निकल के। कौन सा सपोर्ट आ रहा है? 15,830 का। 15,830 का सपोर्ट निकल के आ रहा है फिलहाल। लेवल बता दिया आपको, कहाँ शॉर्ट करना है वो बता दिया है आपको, डाटा कैसा है वो बता दिया आपको, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है वो बता दिया आपको। हर चीज जो है वो क्लियर हो रही है यहाँ पर आपको डाटा पॉइंट्स देखने के बाद। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है प्रेशर में रहेगा, जैसे जैसे रुपी जो है डेप्रिशिएट करेगा, बैंक निफ्टी रुपी के ऊपर ही चलता है। तो बैंक निफ्टी जो है वो कल की जितनी भी गेन था वो सारा सारा जो है वो, मतलब उसमें से 70% गेन जो है कल की कैंडल का आज खत्म कर दिया है। तो ये जो गैप है मेरे हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा है वो ये गैप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है मुझे, तो मेरे हिसाब से इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को 34,400, ठीक है, 34,400। अगर देखिए मार्केट निफ्टी का अगर 15,800 के आसपास आया तो ये टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 34,400 का। इसलिए अगर निफ्टी 16,000 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, और ये जो कैंडल का लो है, याद रखना, इस वाले कैंडल का जो लो है, ठीक, जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो आपको बेरिश पोजीशन बनानी है। तो ये आपको मैंने बता दिया लेवल बी के बेरिश पोजीशन कैसे बनानी है। जब तक लेवल्स ट्रिगर ना हो, बेरिश पोजीशंस फर्दर ना बनाइएगा। जिन लोगों ने पुरानी पोजीशंस होल्ड करके रखी हुई हैं वो कैरी फॉरवर्ड करके गई हैं, मैं भी करके गया हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फर्दर नई पोजीशन बनाने के लिए आपको लेवल्स को ट्रिगर होने देना है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। बाकी बात करेंगे कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे टिप्स नहीं मिलती, वहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा इंडिकेशन नहीं होता कि भाई यहाँ पे टिप्स मिलती हैं, वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलती, वहाँ पे केवल मार्केट की इंडिकेशंस मिलती हैं, डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, थैंक यू।